तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर का कुछ फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूला को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर ले ताकि इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में आपको सहायता हो। ठीक है, तो पहला फार्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब इसमें यहाँ 2 ऐड होता है तो यहाँ ये बाई नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है तो यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ 2 अभी नहीं है, इसलिए यहाँ हाफ है। ठीक है, और उसी प्रकार से इसमें है 1 प्लस कॉस एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ भी 2 रहता तो यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ कैंसिल हो जाता है एक्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं है इसलिए 1/x/2 है। ठीक है, अब इसको याद करने का बात करते हैं तो यहाँ देखिए, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ कॉस है। ठीक है, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट करके आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करके अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। डॉट का मतलब होता है इनटू। ठीक है, यहाँ बीच में है, नीचे नहीं है, डिवाइड। अब साइन 2x 10 के फॉर्म में लिखना हो तो ये होता है 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब साइन 3x कॉस 3x का फॉर्मूला हो जाता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए कि इसको और ये दोनों को रिलेट करके याद कीजिए, ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ हम कॉस लगा रहे हैं तो यहाँ कॉस लिखना पड़ रहा है ना, यहाँ साइन लगा रहे तो साइन लिखना पड़ता था, लेकिन बात ये है कि इसको पहले लिख देते थे, इस कॉस के फॉर्म में लिखेंगे जब तो 4 कॉस क्यूब पहले आ जाएगा, यहाँ बाद में देख सकते हैं साइन क्यूब। ठीक है, और ये पीछे चला जाता है 3 कॉस एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करिए, पक्का याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2 साइन ए है और ये बी है। ठीक है, 2 साइन ए डॉट कॉस बी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब वही हम कॉस को पीछे आगे कर देते हैं और साइन को पीछे कर देते हैं तो ये यहाँ बस माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बाकी बात सब सेम है, बस यहाँ कॉस आगे चला गया साइन पीछे, इसलिए यहाँ माइनस में लग गया। इसको ये दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए कॉस एक्स 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद कर सकते हैं कि 2 कॉस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, 2 कॉस एक्स और कॉस वाई है। ठीक है, और यहाँ देखते 2 साइन एक्स और साइन वाई है, जब यहाँ सेम चीज़ है तो यहाँ देख रहे हैं बस कॉस दोनों में कॉस ही लग रहा है, लेकिन ये साइन के चक्कर में यहाँ माइनस आ गया है, बस साइन के चक्कर में, और ये पहले लिखा गया है और ये बाद में लिखा गया है, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही का बस डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यहाँ नीचे माइनस में है तो साइन ए प्लस बी का पहले देखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम साइन ए माइनस बी लगाते हैं तो साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ लग जाएगा कॉस ए साइन बी। इस प्रकार से इसको एक ही फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप। कॉस ए प्लस बी का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन में आ जाता है। ठीक है,
साइन में आ जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस यहाँ पॉजिटिव में है कॉस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव जब देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। अब टेन के फॉर्म में टेन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ठीक है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाना है, प्लस यहाँ भी लग जाएगा लेकिन यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ